चलिए, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज निकल के सामने आ रही है। दिल थाम करके बैठिएगा। आज बहुत बड़ी जानकारी आपको नियमितीकरण और पदोन्नति, जिसका बहुत बेसब्री से लंबे अरसे से आपको इंतजार था। इस पर बहुत बड़ा न्यूज जो है निकल करके सामने आ रहा है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे संविदा कर्मी सर वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी स्थिति आज के डेट में क्या है और सरकार उनके साथ क्या कर रही है। लेकिन आज आप लोगों को वो जानकारी देने जा रहे हैं जिसका आपको लंबे अरसे से इंतजार था कि हमारे लिए कब गवर्नमेंट क्या करेगी और इसका हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो संविदा कर्मी के लिए बहुत बड़ी जानकारी। आज का ये जो वीडियो है ना, संविदा और आउटसोर्स साथियों के लिए एक मास्टर गाइड है। आज हम किसी कैबिनेट या पोर्टल की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज बात करेंगे उस कानून हथियार की जो भविष्य में आपके नियमितीकरण यानी परमानेंट की राह को आसान बनाने जा रहा है। नियमितीकरण के लिए सरकार और विभाग अपने अक्सर अनुभव प्रमाण मांगते हैं। पता है आपसे क्या मांगते हैं? अनुभव प्रमाण। बहुत बार ऐसा होता है कि 5 से 10 साल काम करने के बाद भी विभाग फाइलें गायब होने का रिकॉर्ड न होने पर बहाना बना देती है कि भाई हमारे पास फाइल नहीं है। इसी समस्या का समाधान है स्वघोषित प्रमाण पत्र, है ना, एफिडेविट जिसको कहते हैं। एक ऐसा दस्तावेज है जो कानूनी रूप से यह दर्ज कर देता है कि आपने किस विभाग में कब से किस पद पर अपनी सेवाएं दी। अब सवाल ये है कि इसे कैसे तैयार करना है। तो बहुत आसान, एक साधारण सा स्टाम्प पेपर लेना है जो आपके राज्य के नियमों के अनुसार हो और उस पर अपना पूरा सर्विस विवरण लिखना है। इसमें अपना नाम दर्शाना है, पिता का नाम, ज्वाइनिंग डेट, जिस एजेंसी या विभाग के जरिए आप काम कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और उसे नोटरी करवाकर अपने घर के फाइल में सुरक्षित रखें। और साइड स्क्रीन पे हम ड्राफ्ट भी दे दिए, उसको भी आप कर सकते हैं। इसका फायदा आपको क्या होगा? मान लीजिए कल सरकार कोई नई नियमितीकरण नीति लाती और विभाग आपसे आपका अनुभव मांगता, तो आपको किसी ठेकेदार या पुराने बाबू के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपका यह एफिडेविट ही आपकी सबसे बड़ी गवाही बने। एक एफिडेविट साबित करता है कि आपने सरकार की सेवा की है और आपके पास आपका कानूनी फरमान है। इसके अलावा आज मैं आपसे 3 और जरूरी चीजें साझा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही। पहली, आपने नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी हमेशा डिजिटल रखें। दूसरी, हर महीने की सैलरी स्लिप अपने फोन के ईमेल करके रखें। तीसरा, अपने पीएफ और ईएसआई पासबुक की एंट्री हर 3 महीने में चेक करें, यानी अपडेट करें। बहुत बार पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं होता और हम अनजान रहते हैं। अपनी पासबुक को चेक करना आपका हक है और यह पारदर्शिता आपको शोषण से बचाती है। साथियों, याद रखिए, नियमितीकरण की लड़ाई केवल प्रदर्शन करने से नहीं जीती जाती, यह लड़ी जाती है अपने कागजों की मजबूती से। जो कर्मचारी जागरूक है वही कल के बदलाव का फायदा उठा पाएंगे। हम अपने चैनल पर लगातार सरकारी आदेशों का विश्लेषण करते हैं ताकि आप सही कदम उठा सके सही समय। मुझे उम्मीद है कि यह एफिडेविट का सुझाव और ये चेकलिस्ट आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर के आए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस घर बैठे चेक कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सारी जानकारी आपको सही समय पर मिलती है। और एक बात मैं बता दूं, नियमितीकरण से जुड़ी हुई, पदोन्नति से जुड़ी संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ है। और बहुत कुछ क्या है, अब भी जो फील्ड में हो रहा है ना, कई राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर रही है कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। इसलिए हम बता रहे हैं कि सारे कागज, सारे पेपर को कंप्लीट करके रखिए। कल के डेट में जैसे ही ये नियमितीकरण का प्रक्रिया शुरू होने का चांस बढ़े, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही कुछ मिले तो आप चूके नहीं, और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। इसलिए ये सारी क्रियाओं को कर करके आपको रख लेना है, क्योंकि साथियों अगर आप इन सारी प्रक्रियाओं में चूक गए, अपने कागज से आप मजबूत नहीं, तो कल के डेट में इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप ये सारा काम कर सके। और बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बाबू लोग क्या करेंगे भैया, आपको दौड़ाएंगे, आपका शोषण करेंगे, और फिर भी आपका काम नहीं हो पाए। अभी देखा जा रहा है कई राज्यों में सरकारें क्या कर रही है, आपका प्रमाण खोज रही है, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, बार बार जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, वो क्या आ रही है, 10 साल का अनुभव चाहिए, 5 साल का अनुभव चाहिए। तो भाई जैसे ही ये प्रक्रिया में आएगा, उस समय आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए, उस समय अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधारने चलेंगे तो परिस्थिति क्या बनेगी? क्या आप सुधार पाएंगे? क्या उस समय अधिकारी लोग आपसे सीधे मुंह बात करेंगे? क्या जब आपको वास्तव में नियमित करने की प्रक्रियाएं शुरू होने का चांस बन जाएगा, उस समय आपको आपका ठेकेदार, आपके बाबू लोग, कोई आपको कोऑपरेट करने जा रहे हैं, कोई लीडर क्या आपको कोऑपरेट करेगा? ये अगर मन में शंका है ना, तो उसको निकाल दीजिए। कोई उस समय कोऑपरेट नहीं करेगा। सिर्फ उस समय एक कहानी चलेगी, और वो है संविदा कर्मियों को शोषण करने की कहानी। आपको शोषित किया जाएगा, आपको किसी न किसी बहाने सिर्फ ठगी का आप शिकार होंगे, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि उस समय आपके लाइफ को सिक्योर करने की बात आएगी, तो आप मजबूरन उस समय उनकी बातों को मानेंगे। तो उससे अच्छा है कि अब भी जो हमने बताया, सारी जानकारी आपको हमने ऑथेंटिक दी है, इतनी सारी व्यवस्थाएं को आप कंप्लीट करके अभी से रखना शुरू कर दें, तो आने वाले समय में आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। कोई भी ठेकेदार, कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी आपको झुठला नहीं सकता है। और आपकी जो प्रक्रिया जो चलेगी ना, उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और पता है आपको, जब आप स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमेशा रियल फैक्ट बात बताने का प्रयास किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखा जाता है अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए, कि उनके साथ कहीं कोई गलत न हो, और आपकी हर बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। चाहे हमारे न्याय मित्र हो, संख्याकी स्वयं सेवक हो, राजस्व कर्मचारी हैं, या उनके साथ साथ रसोईया हैं, परिचारी हैं, एएनएम हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं ना, उनकी सारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। पुराने वार्ड सचिव को आप भूल नहीं सकते हैं, ग्राम रक्षा दल को भूल नहीं सकते हैं, ग्राम कचहरी सचिव को आप भूल नहीं सकते हैं, न्याय मित्र को आप नहीं भूल सकते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, उनके लिए हम लोग ईमानदारी से आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, और यथासंभव प्रयास होता है। और इसलिए ये जानकारी अभी के समय में देना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आपको पता नहीं है आने वाला जो समय है ना, वो
आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा, और उस समय आप कहेंगे कि हाँ, किसी चैनल के द्वारा ये जानकारी मिली थी, इसलिए आज हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इसलिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले